यहाँ हम सिर्फ शनि के एक गोचर की बात नहीं कर रहे, बल्कि गुरु के एक नहीं बल्कि दो गोचर और राहु केतु के भी दो दो गोचर की बात कर रहे हैं। इसलिए ये आने वाले 2.5 साल में आपके लिए सबसे अहम वीडियोस में से एक हो सकता है। हेलो और नमस्कार आप सभी दोस्तों को आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। ये एक बहुत जरूरी वीडियो है जो आने वाले 2.5 साल यानी लगभग 2 साल 9-10 महीने तक लागू रहेगा। यकीनन एक तो शनि मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत में मीन राशि में प्रवेश करने वाला है, तो ये एक अहम गोचर है क्योंकि शनि का मीन राशि में जाना लगभग 28 साल 28 साल से ज्यादा बाद ही होता है। तो आप में से कुछ के लिए ये शनि रिटर्न हो सकता है अगर आपकी कुंडली में शनि मीन राशि में बैठा हो। इसके अलावा 7.5 का असर भी रहेगा। मकर राशि वालों के लिए 7.5 खत्म होगी, कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का उदय होगा, लेकिन मीन राशि वालों के लिए 7.5 अपने पीक पर होगी और मेष राशि वालों के लिए 7.5 की शुरुआत या उदय काल होगा। तो उनके लिए भी ये एक बहुत अहम वीडियो है। हालांकि इस वीडियो में हम सिर्फ शनि के मीन में गोचर को ही नहीं बल्कि ये भी कवर करेंगे कि जब गुरु का गोचर पहले मिथुन राशि में होगा और फिर हम गुरु के कर्क राशि में गोचर को भी कवर करेंगे। इसी तरह हम सिर्फ राहु केतु के कुंभ और सिंह राशि में गोचर को ही नहीं जो मई में गुरु के मिथुन में गोचर के साथ होगा, बल्कि 2026 के आखिर में राहु केतु के मकर और कर्क राशि में गोचर को भी कवर करेंगे। तो हम शनि के खुद के मीन राशि में गोचर के पहलू और गतिशीलता को कवर करेंगे, साथ ही शनि का मीन राशि पर असर और वृषभ, कन्या और धनु राशि पर उसकी दृष्टि के असर को, और साथ ही राहु केतु और गुरु के गोचर के संयुक्त असर को भी। तो चलिए अब हर लग्न के हिसाब से देखते हैं कि शनि का मीन में गोचर आपके लिए क्या मायने रखेगा और आपके लिए क्या संभावनाएं और मुमकिनात हैं। अब मेष लग्न वालों के लिए शनि आपकी मीन राशि में गोचर करेगा, तो मेष राशि वालों के लिए ये बहुत नाजुक बात है कि शनि आपके 10वें घर करियर और 11वें घर सामाजिक जनसमूह और सामाजिक चिंताओं दोनों का मालिक है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे घर यानी धन राशि वृषभ पर नजर डालेगा। तो हाँ, जब शनि 12वें घर व्यय और अति में है और धन राशि वृषभ पर नजर डाल रहा है तो जाहिर है पैसा, रोजगार, आमदनी, पैसे बचाने की आपकी काबिलियत पर भी सवाल उठ सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कम से कम गुरु के मिथुन में और राहु केतु के कुंभ और सिंह में गोचर के शुरुआती दौर में कम से कम उस अवधि में कोई भी ग्रह शनि को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा होगा, न दृष्टि से न युति से। हालांकि शनि गुरु की राशि मीन में स्थित है और अपनी 10वीं दृष्टि से गुरु की दूसरी राशि यानी धनु राशि पर नजर डाल रहा है, तो शनि का असर गुरु की दोनों राशियों पर और साथ ही धन राशि यानी दूसरे घर पर जिससे गुरु जुड़ा है, लंबी यात्रा, विदेश, कोई भी पेशा या नौकरी जो आप एक व्यक्तिगत हैसियत में कर रहे हैं पर बहुत जोरदार रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं जहां आप असेंबली लाइन पर हैं, जहां आपका काम सिर्फ एक कंपोनेंट बनाना और आगे बढ़ाना है, या आप सशस्त्र बलों में हैं, या आप हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, इन सब के लिए आप पाएंगे कि शनि का 10वें घर पर असर, क्योंकि वो 10वें घर करियर और 11वें घर इच्छाएं और ख्वाहिशें का मालिक है। और 12वें घर में जाने का मतलब है कि आपकी कई इच्छाएं और ख्वाहिशें ज्यादातर तब पूरी होंगी जब आप एक व्यक्तिगत भूमिका की हैसियत में होंगे या विदेश में होंगे या विदेशी कंसल्टेंट्स के साथ होंगे या एक एकांत अलग थलग किस्म के काम में होंगे। हालांकि ये 2.5 साल यकीनन मेष लग्न वालों के लिए पैसा स्थिर रहेगा। ये भी मौका रहेगा कि आपको एक अच्छी स्थिर वृद्धि मिल सकती है, खास तौर पर अगर आपने सचमुच मेहनत की है। तो मेष लग्न वालों के लिए ये यकीनन वृद्धि के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए, और अगर आपने सचमुच मेहनत की है तो काम पर आपकी भूमिकाओं और पदनाम में वृद्धि के लिए एक अच्छा वक्त होने वाला है। और गुरु का आपकी मिथुन राशि में गोचर भी अपने नतीजे लाएगा जहां संचार चाबी की तरह होगा। मैं यहाँ गुरु की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि शनि गोचर में मीन राशि में है और अपनी 10वीं दृष्टि करियर की दृष्टि से धनु राशि यानी सीखने, अनुभवों और परिस्थितियों के 9वें घर पर नजर डाल रहा है। तो सीखना बढ़ेगा,
या लंबी यात्रा से जुड़ी कोई भी चीज, व्यक्तिगत हैसियत में काम या विदेशों में काम बहुत बढ़ेगा। तो संचार चाबी है, आप अपने आप को कैसे पेश करते हैं यही चाबी होगा। दूसरा, शनि की 7वीं दृष्टि छठे घर पर होगी, तो शनि आपको प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने में, प्रतिस्पर्धा पर बाजी मार पाने में मदद करेगा। अगर आपने सचमुच मेहनत की है तो जून 2026 तक यही सूरत-ए-हाल रहेगी। अब जून 2026 में आपके पास गुरु कर्क राशि में गोचर करेगा, और क्योंकि गुरु जून 2026 में कर्क राशि में गोचर करेगा, तब गतिशीलता पहले दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए बदलेगी, जब राहु और केतु भी क्रमशः मकर राशि और कर्क राशि में गोचर करेंगे। अब गतिशीलता जून 2026 से क्यों बदल रही है? क्योंकि पहले तो गुरु की दृष्टि अब जून से जून 2027 तक शनि पर होगी। तो जून 2026 से जून 2027 के बीच गुरु लगभग कर्क राशि में रहेगा। उसी वक्त या लगभग उसी वक्त जब गुरु और शनि अगला गोचर करेंगे, जब शनि मेष राशि में गोचर करेगा और गुरु जून 2027 में सिंह राशि में गोचर करेगा। तो तब तक जून 2026 से गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पर होगी। अब ये एक ज्यादा संतुलित दृष्टि है, दो वजहों से। एक, शनि गुरु की राशि मीन में स्थित है और दूसरी राशि धनु पर दृष्टि डालता है, लेकिन अब गुरु भी शनि पर दृष्टि डाल रहा है, तो एक संतुलन है। तो यहाँ शनि आपके 10वें घर करियर का मालिक है, लेकिन अब राहु दिसंबर 2026 में 10वें घर करियर में प्रवेश करने वाला है। तो क्या होगा कि राहु आपकी भूख, बेहतर नतीजों की लालसा को बढ़ाएगा। हालांकि शनि भी 10वें घर को कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसका मालिकाना हक है, और शनि की 7वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि दोनों छठे घर पर होंगी। तो क्या होगा कि शनि की और अब दोनों की दृष्टि छठे घर सेवा पर आपकी सचमुच तरक्की करने की काबिलियत को बढ़ाएगी। राहु आपको ऊर्जा और भूख और तरक्की और करियर में विस्तार देगा, और शनि आपको प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने में मदद करेगा। तो वो संपत्ति बनाने का काम करेगा, क्योंकि केतु भी चौथे घर में कर्क राशि में गोचर करेगा। तो क्या होगा कि गुरु चौथे घर के कम से कम एक अहम धारणा या घटक या इलाके को बढ़ाएगा, लेकिन केतु एक इलाके को छोड़कर बाकी सब कुछ सोख लेगा। अब वो इलाका ज्यादा प्रॉपर्टीज के हिसाब से संपत्ति बनाना या घर में सुधार या नई सुविधाएं खरीदना हो सकता है। तो मिसाल के तौर पर, अगर आप एक नया घर खरीदते हैं तो हर दूसरी संपत्ति जो रोजाना की सुविधाओं, घर में सुधार और वगैरह से जुड़ी है, वो स्थिर हो जाएगी, या आप उनमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन शायद वहां बहुत ज्यादा सुविधाएं न जोड़ पाएं। तो अगर आप एक नई कार खरीदते हैं तो शायद आप एक नया घर न खरीद पाएं, लेकिन आप घर में सुधार कर सकते हैं। आप एक नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, आप किराए पर एक बेहतर घर ले सकते हैं, क्योंकि गुरु अभी भी वहां है, तो वो नतीजे आएंगे। दूसरी चीज ये है कि राहु की 5वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पर वृषभ राशि पर होगी, जहां शनि की 3री दृष्टि है। सेवा के जरिए, आपकी नौकरी के जरिए, आपके करियर के जरिए पैसे कमाने की आपकी काबिलियत। तो अपनी आंखें खुली रखें, मेहनत करने के लिए तैयार रहें, ताकि आपकी कद्र हो, आपकी तारीफ हो और आपको तरक्की और ऊंची आमदनी का मौका मिले। तो यकीनन मेष लग्न वालों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर अवसरों की भरमार ला रहा है, आपके लिए नई गतिशीलता या नए रास्ते भी पैदा कर रहा है। तो इसका फायदा उठाएं, अगले 2.5 साल सचमुच मेहनत करें। साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि गोचर अलग अलग घरों से कैसे गुजर रहे हैं, ताकि आप इस स्थिति से पूरा फायदा उठा सकें। अब वृषभ राशि वालों के लिए शनि आपके 11वें घर यानी इच्छाओं और ख्वाहिशों के घर में गोचर करेगा, लेकिन शनि आपके 10वें घर करियर के साथ साथ आपके 9वें घर लाभ, उच्च शिक्षा, ऊंचे अनुभव, अपने अनुभवों से सीखना का भी मालिक है। तो शनि का मीन राशि में जाना या गोचर करना आपके 9वें घर उच्च शिक्षा, अनुभव, लंबी यात्रा को प्रभावित करता रहेगा, लेकिन 10वें घर करियर को भी, लेकिन 11वें घर इच्छाएं और ख्वाहिशें में जा रहा है। साथ ही विदेशों के लिए भी कुछ हद तक, क्योंकि मीन राशि कालपुरुष कुंडली में 12वें घर की भी मालिक है। तो यहाँ शनि का 11वें घर में जाना वृषभ राशि वालों के लग्न और धन राशि पर दृष्टि डालेगा, फिर 5वें घर पर 7वीं दृष्टि से और 8वें घर पर अपनी 10वीं दृष्टि से। तो शनि लग्न पर दृष्टि डालेगा, जिसका मतलब है अगर आपने सचमुच मेहनत की है
तो शनि आपकी करियर के जरिए, तरक्की के जरिए, नई भूमिका में बदलाव या नौकरी बदलने के जरिए भी समाज में आपकी हैसियत बढ़ाने में मदद करेगा अगर आपने सचमुच मेहनत की है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये एक अच्छा और अहम दौर है, क्योंकि शनि वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत मजबूत योग कारक है जो 9वें और 10वें दोनों घरों का मालिक है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये खुशखबरी है, वृद्धि होने वाली है, तरक्की होने वाली है। जब तक आपकी कुंडली सचमुच बुरी तरह से स्थित नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है, यकीनन हैसियत में बढ़ोतरी, पदनाम में बढ़ोतरी, तरक्की में बढ़ोतरी यकीनन है। पांचवां घर बदलाव का घर। पांचवां घर बदलाव का क्यों है? क्योंकि पांचवां घर 10वें घर का 8वां घर है। तो बदलाव भी होने वाला है, खास तौर पर अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध मजबूती से स्थित है। तब आपकी ज्यादातर इच्छाएं और ख्वाहिशें कमाई से, क्योंकि बुध दूसरे घर का भी मालिक है और आपका बदलाव का 5वां घर भी नतीजे देगा। और क्योंकि शनि मीन राशि में स्थित होते हुए 10वीं दृष्टि से धनु राशि पर भी दृष्टि डालता है, गुरु के नतीजे भी यहाँ प्रभावित होंगे। अब अच्छी बात यह है कि गुरु मई से मिथुन राशि में गोचर करेगा, तो गुरु ज्यादा कमाने की, आपकी आमदनी बढ़ाने की, आपकी रोजी रोटी बढ़ाने की आपकी काबिलियत को बढ़ाएगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि गुरु आपके 11वें घर इच्छाएं और ख्वाहिशें का भी मालिक है, लेकिन 8वें घर का भी। तो खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके करियर 8वें घर के द्योतकों जैसे बीमा, टैक्सेशन, ऑडिट, IT, ड्रामा, माइनिंग, पेट्रोलियम, एनालिटिक्स, रिसर्च से जुड़े इन सभी इलाकों, वेल्थ मैनेजमेंट, दूसरे लोगों के पैसे से डील करने की काबिलियत, ये सभी 8वें घर के द्योतक वृषभ राशि वालों के लिए बहुत मजबूती से दर्शाए गए हैं। और गुरु इन लोगों के लिए या यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आपको शानदार नतीजे देगा, जो आपकी आमदनी को बढ़ाएगा, आपके बदलाव में वृद्धि, नई भूमिका में बदलाव, नए करियर में बदलाव होने वाले हैं। हालांकि ये नतीजे यहाँ होंगे आपके लिए जून 2026 तक होंगे। जून 2026 में गुरु आपके तीसरे घर में कर्क राशि में गोचर करेगा और वहाँ गतिशीलता थोड़ी बदल जाएगी। गतिशीलता क्यों बदलेगी? क्योंकि अब गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर दृष्टि डालेगा और उसके 5 महीने बाद लगभग दिसंबर के आखिर में केतु भी कर्क राशि में गोचर करेगा और राहु मकर राशि में गोचर करेगा। और अब गुरु और केतु दोनों अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर दृष्टि डालेंगे और राहु उन दूसरे घरों पर दृष्टि डालेगा जहां शनि भी दृष्टि डालता है। मिसाल के तौर पर राहु लग्न पर भी दृष्टि डालेगा जहां शनि भी अपनी 5वीं दृष्टि से दृष्टि डालता है, और राहु अपनी 9वीं दृष्टि से उस 5वें घर पर भी दृष्टि डालेगा जहां शनि भी दृष्टि डालता है। तो जून 2026 से पहले गुरु द्वारा और साल 2026 के आखिर में जब राहु और केतु आएंगे, नई गतिशीलता लागू हो जाएगी। तो अब गुरु और केतु दोनों के तीसरे घर, संचार, स्वयं का उद्यम, मार्केटिंग, प्रभावित करने की काबिलियत और छोटी यात्राओं से शनि पर दृष्टि डालने से तीसरे घर का एक घटक यकीनन अनुमति पाएगा, क्योंकि गुरु उसे बढ़ाएगा। तो एक इलाके में गुरु आपको यकीनन बहुत अच्छे नतीजे, शानदार नतीजे देगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो स्वयं का उद्यम कर रहे हैं, अपनी कोई चीज कर रहे हैं। ये आपके लिए एक विस्तार का दौर है। हालांकि तीसरे घर के दूसरे इलाके प्रभावित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर संचार बहुत बढ़ जाता है तो उतने ज्यादा फल पाने की आपकी काबिलियत कम हो सकती है, क्योंकि केतु उस घर के नतीजों को सोख लेगा। तो एक घटक यकीनन बढ़ेगा। दूसरे घटकों के लिए आपको दिसंबर 2026 से 2027 के आखिर तक साल भर ज्यादा मेहनत करनी होगी। और क्योंकि राहु लग्न पर दृष्टि डालेगा, तो साल 2026 के आखिर से आप में बहुत अच्छा करने की, करियर की सीढ़ी पर चढ़ने की बढ़ी हुई प्रेरणा होगी, खास तौर पर विदेशों में, क्योंकि गुरु विदेशों से जुड़ा है और लंबी यात्रा के 9वें घर में गोचर करेगा। तो वो लोग जिनका विदेशों, विदेशी कंपनियों, विदेशी क्लाइंट्स, विदेशी बिजनेस से कोई भी सीधा या अप्रत्यक्ष कनेक्शन है, आप बहुत अच्छा करेंगे। दूसरी चीज ये है कि राहु शनि के साथ साथ 5वें घर पर भी दृष्टि डाल रहा है, तो बदलाव यकीनन हवा में है। बढ़ा हुआ करियर, भूमिका, पैसा, पदनाम, सब कुछ हवा में है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए शनि 9वें और 10वें घर के मालिक होने के नाते एक योग कारक है। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए जब शनि मीन राशि में गोचर करता है तो ये दौर आपके लिए बहुत अच्छी खबर, अच्छे नतीजे लाता है।
ये आपके लिए नए अवसर लाएगा और आपके लिए नई गतिशीलता भी पैदा करेगा। आपके लिए अहम चीज ये है कि मेहनत करते रहें, लगे रहें, सब्र करें और शनि के गोचर और फिर गुरु और राहु और केतु के गोचर की ऊर्जाओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अब मिथुन लग्न वालों के लिए शनि आपके 10वें घर में गोचर करेगा, जबकि शनि आपके 8वें घर और आपके 9वें घर का मालिक है। तो पहले 1 साल या तकरीबन शनि अकेला मीन राशि में होगा और उस पर न तो गुरु का और न ही राहु या केतु का कोई असर होगा, न युति से न दृष्टि से। तो शनि के पास पूरे 1 साल तक, अगले साल जून तक या जून 2026 तक एक आजाद साल है। कोई भी दूसरी इकाई, बड़ी इकाइयां शनि को प्रभावित नहीं कर रही हैं, तो शनि अपने नतीजे पूरी शक्ल में, पूरे बहाव में देगा। तो शनि आपके लिए जून 2026 तक क्या करेगा? शनि 8वें घर और 9वें घर का मालिक है और 10वें घर में गोचर करेगा। तो पहले 8वें घर से जुड़ा करियर घोषित होगा, लेकिन सीखने के जरिए, उच्च शिक्षा के जरिए। तो वो लोग जिनके पास ऊंची काबिलियत है, जिन्होंने मास्टर्स किया है या इस साल मास्टर्स करेंगे या कोई शैक्षिक योग्यता के लिए जाएंगे, उनके लिए नतीजे शानदार होंगे, क्योंकि उच्च शिक्षा आपको ऊंची भूमिका, ऊंचा पदनाम और ऊंची हैसियत भी लाएगी। शनि आपको अच्छे नतीजे देगा क्योंकि शनि मीन राशि का कारक है। 12वें घर की मीन राशि कालपुरुष कुंडली का 12वां घर है और इसलिए रिसर्च, एनालिटिक्स से जुड़ा करियर, 8वें घर से जुड़ी हर चीज बहुत अच्छी रहेगी, खास तौर पर उच्च शिक्षा से जुड़ा और आपके अनुभवों का इस्तेमाल करने की और अगले 1 साल में भी खुद को शिक्षित करते रहने की आपकी काबिलियत, तो वो नतीजे आएंगे। शनि 12वें घर में धन राशि वृषभ पर दृष्टि डालेगा, तो शनि उन नतीजों को बढ़ा रहा है जो आपको विदेशों से, विदेशी क्लाइंट्स से, विदेशी संगठनों में काम करके या विदेशी कनेक्शन से जुड़ी कोई भी चीज से मिलते हैं। दूसरी चीज ये है कि शनि अपनी 7वीं दृष्टि से 4थे घर पर दृष्टि डाल रहा है, तो संपत्ति सुधर रही है, संपत्ति बढ़ाने की काबिलियत सुधर रही है। तो नई प्रॉपर्टी खरीदना, जमीन खरीदना, वाहन खरीदना, आपके करियर की बढ़ोतरी से जुड़ी नई सुविधाएं जोड़ना यकीनन है और इसलिए आप कुछ पैसे उड़ाएंगे, लेकिन आप बहुत सावधान रहेंगे कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि व्यय और अति के 12वें घर के लिए धन राशि पर है। शनि की तीसरी दृष्टि धनु राशि पर होगी, तो इसके जरिए शनि गुरु की दोनों राशियों को प्रभावित करेगा, एक तो मीन राशि में स्थित होने के नाते और धनु राशि पर दृष्टि डालने के नाते। गुरु इस साल मई में कुछ महीनों में मिथुन में लग्न में प्रवेश करता है, जिसका मतलब है कि तब गुरु के नतीजे करियर के जरिए मजबूती से घोषित होंगे। आप अपने करियर में कैसे काम करते हैं, आप अपने करियर में कैसे लगे रहते हैं, आप अपने करियर में कितनी मेहनत करते हैं, वो नतीजे मजबूती से घोषित होंगे, खास तौर पर विदेशों से जुड़े, खास तौर पर क्योंकि राहु और केतु भी क्रमशः आपके 9वें घर और तीसरे घर में गोचर करेंगे। तो राहु आपको विदेशी यूनिवर्सिटीज की भूख और लालच देगा और केतु आपको आपके संचार में, दूसरे लोगों को प्रभावित करने के तरीके में और आप कैसे मेहनत लगाते हैं में बदलाव देगा। बदलाव यकीनन है, हालांकि ये नतीजे आपको जून 2026 तक मिलेंगे। जून 2026 के बाद गुरु लग्न से दूसरे घर में गोचर करेगा और उसके 5 महीने बाद राहु और केतु क्रमशः मकर राशि में और सिंह राशि से कर्क राशि में शिफ्ट होंगे। तो गुरु के साथ केतु जुड़ जाएगा और फिर गतिशीलता बदल जाएगी। पहले जून 2026 से गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर दृष्टि डालना शुरू करेगा और उसके 4 से 5 महीने बाद केतु भी गुरु के साथ जुड़ जाएगा और अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर दृष्टि डालेगा। राहु उन दोनों राशियों पर दृष्टि डालेगा जहां शनि दृष्टि डालेगा। मिसाल के तौर पर राहु अपनी 5वीं दृष्टि से वृषभ राशि पर दृष्टि डालेगा जहां शनि तीसरी दृष्टि से दृष्टि डाल रहा है, और राहु अपनी 9वीं दृष्टि से चौथे घर पर दृष्टि डालेगा जहां कन्या राशि है और शनि भी 7वीं दृष्टि से दृष्टि डाल रहा होगा। तो यहाँ नतीजे होंगे, गुरु आपकी कमाई, रोजी रोटी, बचत करने की काबिलियत, आपके वेतन में वृद्धि के जरिए करियर की सीढ़ी पर चढ़ने की काबिलियत को बढ़ाएगा। हालांकि केतु दूसरे घर के 1 या 2 द्योतकों को यकीनन सोख लेगा। तो गुरु आपको बढ़ी हुई वृद्धि, रोजी रोटी या बचत देगा, लेकिन केतु उनमें से एक पहलू को रोक सकता है। मिसाल के तौर पर या तो केतु आपके बहुत अच्छे से संवाद करने की काबिलियत या खाने के पहलुओं को सोख लेगा, तो आप में से कुछ खाने में ढिलाई कर सकते हैं,
या आपकी खाने में दिलचस्पी कम हो सकती है, या आप कमाने में इतने मशगूल हो सकते हैं। शनि यहाँ बहुत मेहनत कर रहा है और खाना शायद कुछ ऐसा हो जिस पर आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हों। लेकिन यकीनन आपकी कमाई की काबिलियत में बढ़ोतरी होगी क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पर है। अब जून 2026 के बाद या साल के आखिर की तरफ राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि वृषभ राशि पर, तो ज्यादा पैसे कमाने की आपकी काबिलियत भी बढ़ेगी, लेकिन आप साल 2026 के आखिर से ज्यादा पैसे भी खर्च कर सकते हैं, तो सावधान रहें। अब शनि अभी भी आपसे अपनी जेब कसने के लिए कहेगा, लेकिन राहु अभी भी अपनी 5वीं दृष्टि से दृष्टि डालेगा। तो क्या होगा कि आप में से कुछ अपनी बढ़ी हुई कमाई, बढ़े हुए करियर, ऊंचे मुकाम या यहाँ तक कि अपने करियर में तरक्की की काबिलियत का इस्तेमाल करके पैसे खर्च कर सकते हैं, जबकि शनि आपसे कहेगा, नहीं नहीं, हमें अभी भी पैसे बचाने की जरूरत है, तुम्हें अभी भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो केतु शनि की वहां मदद कर सकता है जहां आपके खर्च का एक पहलू रुक सकता है, जहां आपके खर्च का दूसरा पहलू बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं, ठीक है, मैं एक संपत्ति पर पैसा खर्च करूंगा, मैं एक घर खरीदूंगा, लेकिन मैं लंबी यात्रा पर या कोई दूसरी सुविधाएं खरीदने पर पैसा नहीं खर्च करूंगा, मिसाल के तौर पर। और फिर राहु और शनि की दोनों की दृष्टि चौथे घर पर, तो यहाँ राहु आपको घर से जुड़ी संपत्तियों के लिए बढ़ी हुई भूख और लालच देगा, घर सुधारना, घर बढ़ाना, ज्यादा घर जोड़ना, लेकिन शनि आपको वहां कोई कमिटमेंट करने से पहले और कोई संपत्ति लेने से पहले गहराई से देखने के लिए ड्यू डिलिजेंस और लगन देगा। तो मिथुन लग्न वालों के लिए शनि का 10वें घर में मीन राशि में गोचर भी अवसरों की भरमार लाता है, खास तौर पर पैसे वृद्धि से जुड़ा। ये एक बहुत अच्छा वक्त होने वाला है और करियर में बढ़ोतरी भी होने वाली है। तो इस वक्त का इस्तेमाल बहुत मेहनत करने के लिए करें और उच्च शिक्षा जोड़ने, कोई योग्यता जोड़ने या कम से कम काबिलियत के इलाके में कोई सर्टिफिकेशन करने की तरफ देखें, क्योंकि राहु वहां होने वाला है, ताकि आप शनि के मीन राशि में गोचर का सबसे बेहतर फायदा, सबसे बेहतर इस्तेमाल कर सकें। अब कर्क लग्न वालों के लिए शनि आपकी मीन राशि में गोचर करेगा। तो कर्क मूल लग्न वालों के लिए शनि आपकी मीन राशि में 9वें घर में गोचर करेगा, जिसका मतलब है कि शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 11वें घर, इच्छाएं, ख्वाहिशें, सामाजिक कनेक्शन, सामाजिक मकसद में वृषभ राशि पर दृष्टि डालेगा, और शनि 7वीं दृष्टि से तीसरे घर, मेहनत, संचार, दूसरों को प्रभावित करना, मार्केटिंग, स्वयं का उद्यम, छोटी यात्राएं वगैरह पर दृष्टि डालेगा। और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से छठे घर, करियर पर दृष्टि डालेगा, लेकिन धनु राशि में। अब ये अहम है कि शनि गुरु की 2 राशियों को प्रभावित कर रहा है, एक तो मीन राशि में स्थित होने के नाते और 10वीं दृष्टि से धनु राशि पर दृष्टि डालने के नाते। लेकिन तीनों में से कोई भी इकाई, गुरु, राहु या केतु का उस पर कोई असर नहीं है, न दृष्टि से न युति से। तो पूरे 1 साल के लिए शनि के पास आजादी है कि वो जो चाहे कर सके। तो शनि का मीन राशि में जाना, जबकि वो 7वें और 8वें घर का मालिक है, इसका मतलब है कि शनि अच्छे लाभ पाने की आपकी काबिलियत को प्रभावित करेगा, क्योंकि 9वां घर साझेदारी के जरिए, टीम वर्क के जरिए, दूसरों के साथ काम करने की काबिलियत के जरिए लाभ का घर भी है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो नौकरी में या टीम में या साझेदारी में या बिजनेस में टीम के प्रयास में काम कर रहे हैं। ये एक शानदार दौर है, क्योंकि आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें वहां पूरी होंगी जहां आपका बिजनेस या आपका काम जनसमूह से जुड़ा है। तो वो लोग जो बड़े ब्रांड्स, बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, शनि की धन राशि या वृषभ पर तीसरी दृष्टि आपको बड़े लाभ, आपके करियर से जुड़े बड़े लाभ देगी, खास तौर पर अगर आपने बहुत मेहनत की है और खास तौर पर अगर आप टीम के माहौल में काम कर रहे हैं जहां आप बढ़ा रहे हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका करियर या तो 8वें घर से जुड़ा है या 7वें घर से, जहां मार्केटिंग, संचार, टैक्स, माइनिंग, पेट्रोलियम, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर में आप जो भी सेवाएं करते हैं, स्पा में आप जो भी सेवाएं करते हैं, वो बढ़ेगी। तो ये 1 साल के लिए एक बहुत अच्छा दौर होने वाला है, जहां हर तरह की बढ़ोतरी होने वाली है। संचार बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, करियर बढ़ेगा, इच्छाएं और ख्वाहिशें बढ़ेंगी, उच्च शिक्षा बढ़ेगी। तो आपके लिए शानदार 1 साल। हालांकि ये सूरत-ए-हाल जून 2026 तक रहेगी। अब जून 2026 के बाद गुरु आपके 12वें घर से निकलकर आपके लग्न में जून 2026 में कर्क राशि में गोचर करेगा
और उसके 5 महीने बाद गुरु के साथ केतु जुड़ जाएगा, जो आपके दूसरे घर से लग्न में आपकी सिंह राशि से कर्क राशि में गोचर करेगा, और राहु आपके 8वें घर से 7वें घर में गोचर करेगा। अब गतिशीलता क्यों बदलेगी? क्योंकि पहले शनि पर कोई असर नहीं था, न किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि से न युति से। हालांकि अब जून 2026 के बाद जब गुरु लग्न में जाएगा और फिर केतु लग्न में जाएगा, तो गुरु और केतु दोनों अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर दृष्टि डालेंगे। और राहु एक बार वो मकर में गोचर करता है तो 2 दूसरे घरों और राशियों पर भी दृष्टि डालेगा जहां शनि भी दृष्टि डालता है। तो राहु अपनी 5वीं दृष्टि से 11वें घर में वृषभ राशि पर भी दृष्टि डालेगा, और राहु अपनी 9वीं दृष्टि से तीसरे घर में कन्या राशि पर भी दृष्टि डालेगा जहां शनि अपनी 7वीं दृष्टि से दृष्टि डाल रहा है। तो जून 2026 के बाद अगले साल क्या होगा कि गुरु लग्न को बढ़ाएगा, और बहुत अहम बात यह है कि गुरु उच्च राशि में जाएगा, जबकि वो 6ठे घर सेवा और 9वें घर लंबी यात्रा का मालिक है। गुरु 6ठे घर सेवा को बढ़ाएगा या प्रभावित करेगा, लेकिन 9वें घर उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, विदेश को भी। तो ये एक अच्छा दौर होगा जहां गुरु लग्न में जाएगा और शनि मीन राशि में उपस्थिति और धनु राशि पर 10वीं दृष्टि के जरिए मीन और धनु दोनों राशियों को कंट्रोल कर रहा था। हालांकि अब गुरु उच्च राशि के जरिए शनि पर दृष्टि डालेगा, जिसका मतलब है कि उच्च शिक्षा बढ़ेगी, ज्यादा सीखने की काबिलियत बढ़ेगी, ज्यादा आध्यात्मिक होने की काबिलियत बढ़ेगी, लंबी यात्रा से लाभ पाने की काबिलियत बढ़ेगी, अपनी पसंद के उच्च शिक्षा के संस्थानों में दाखिला पाने की काबिलियत बढ़ेगी, और अपनी सेवा, तरक्की, विस्तार के जरिए लाभ पाने की काबिलियत, यहाँ सब कुछ दर्शाया गया है। अब क्योंकि शनि मीन राशि से वृषभ राशि पर दृष्टि डालता है, तो पैसा यकीनन कुछ ऐसा है जिसकी तरफ आप देख सकते हैं, खास तौर पर सेवा से उन लोगों के लिए जो दूसरों के लिए काम करते हैं। अब राहु की दृष्टि भी वृषभ राशि पर है, तो आप जो कुछ भी करते हैं, जहां आप टीम वर्क के जरिए दूसरों के साथ काम करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो भी बढ़ेगा, और टीम वर्क के माहौल में राहु ज्यादा पैसा कमाने की काबिलियत को बढ़ाएगा। तो ये कर्क राशि वालों के लिए यकीनन एक शानदार दौर होने वाला है। और राहु अपनी 9वीं दृष्टि के जरिए तीसरे घर पर दृष्टि डालेगा जहां शनि की 7वीं दृष्टि है। तो राहु संवाद करने की, दूसरों को प्रभावित करने की, खुद को मार्केट करने की आपकी काबिलियत को बढ़ाएगा। तो ये दूसरों को मनाने की, खुद को मार्केट करने की आपकी काबिलियत को बढ़ाएगा, और उसके जरिए पैसे कमाने की आपकी काबिलियत मजबूती से बढ़ेगी। तो ये सूरत-ए-हाल लगभग 2026 के मध्य से और फिर 2027 के जरिए रहेगी, जहां शनि फिर मेष राशि में गोचर करेगा और गुरु सिंह राशि में शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए भी ये एक शानदार गोचर है, खास तौर पर गुरु के लग्न में और उच्च राशि में जाने की वजह से। तो इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल करें, खास तौर पर अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु बहुत अच्छी तरह से स्थित है, शनि भी अच्छी तरह से स्थित है। इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक बदलाव लाने वाला है जो आपके लिए यकीनन 2.5 से 3 साल लाएगा। अब सिंह लग्न वालों के लिए शनि आपके 8वें घर में मीन राशि में गोचर करेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि एक बार वो मीन राशि में जाता है तो गुरु की 2 राशियों को भी कंट्रोल करेगा, एक तो मीन राशि में अपनी उपस्थिति के नाते और दूसरी धनु राशि में अपनी दृष्टि के नाते, जिसका मतलब है गुरु के 2 घरों को प्रभावित करना लेकिन वापस कोई असर न होना। तो शनि के पास अगले साल जून 2026 के मध्य तक एक आजाद दौड़ रहेगी, क्योंकि न तो दूसरी 3 मजबूत इकाइयों गुरु, राहु या केतु ने शनि पर दृष्टि डाली है या गोचर में शनि के साथ युति बनाई है, जिसका मतलब है कि शनि के पास अगले साल तक एक आजाद दौड़ रहेगी। तो हाँ, क्योंकि शनि 6ठे घर और 7वें घर दोनों का मालिक है और 8वें घर में जा रहा है, एक चीज जो वो करेगा वो है दुष्टानों 6वें, 8वें और 12वें घर के करक को प्रभावित करना। तो एक बार वो दूसरे दुष्टान 8वें घर में जाता है, जबकि वो 6ठे घर का मालिक है, जिसका मतलब है कि वो अकारण घटनाओं, अकारण चुनौतियों, अकारण मुश्किलों को रोकेगा और अचानक आने वाले मुद्दों, अचानक आने वाली मुश्किलों, अचानक आने वाली चुनौतियों में स्थिरता लाएगा जो नियमित तौर पर आ सकती हैं। अगर कोई अचानक चुनौती आती भी है, क्योंकि शनि विपरीत राजयोग की स्थिति में जा रहा है, तो शनि इन राशियों की वक्त बे वक्त आपके लिए नई चुनौतियां पेश करने की काबिलियत को कंट्रोल करेगा।
दूसरी चीज ये है कि शनि की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि धन राशि पर है, लेकिन करियर के 10वें घर में, जिसका मतलब है कि वो लोग जो सेवा में हैं, क्योंकि शनि सेवा के छठे घर का भी मालिक है, तो आपकी ऊंची काम की मेहनत के जरिए आप करियर में बढ़ोतरी पाने में कामयाब होंगे। तो अगर आपने पिछले 2.5 साल सचमुच मेहनत की है, जब शनि कुंभ राशि में था और अब शनि मीन राशि में जा रहा है, तो यकीनन किसी भी तरक्की या प्रमोशन के लिए अपने वरिष्ठों को प्रभावित कर पाने की काबिलियत और कम से कम आपकी वृद्धि में बढ़ोतरी, पैसा यकीनन आने वाला है। पैसा अहम क्यों है? क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि ऊंची कमाई, रोजी रोटी, बचत, बड़ा बैंक बैलेंस रखने के दूसरे घर पर है। तो एक धन राशि पर दृष्टि, दूसरे धन घर पर दृष्टि और साथ ही लाभ के 5वें घर पर दृष्टि, तो सेवा और साझेदारी के जरिए लाभ पाने की काबिलियत। साझेदारी क्यों? क्योंकि शनि आपके साझेदारी या टीम वर्क के 7वें घर का भी मालिक है। तो बढ़े हुए करियर, बढ़ी हुई तरक्की, आपकी पहचान में बढ़ोतरी, आपके बड़े बॉस से आपकी तारीफ भी आने वाली है। तो बनाइए क्यों? क्योंकि केतु भी आपके लग्न से गुजरते हुए गोचर करेगा। केतु एक स्टेटस को बदलने वाला है, तो ये स्टेटस को बदल देगा। तो अगर आप एक स्थिर स्थिति में फंसे हैं, केतु बदलाव लाएगा। और टीमवर्क में राहु, जब वो इस साल मई में कुंभ में जाएगा, तो टीमवर्क के जरिए लाभ पाने की आपकी काबिलियत को बढ़ाएगा और फिर आपके करियर में लाभ कमाएगा। हालांकि ये सूरत-ए-हाल सिर्फ जून 2026 तक रहेगी। जून 2026 के बाद गुरु आपके 12वें घर में कर्क राशि में गोचर करेगा। तो जून 2026 से एक बार गुरु कर्क राशि में 12वें घर में चला जाता है। गुरु विदेशों से लाभ पाने या बहुत अच्छे लाभ कमाने की आपकी काबिलियत को बढ़ाएगा। अब ये अहम क्यों है? क्योंकि शनि अपनी उपस्थिति के नाते मीन और अपनी दृष्टि के नाते धनु, गुरु की दोनों राशियों को प्रभावित कर रहा था। लेकिन अब गुरु अपनी उच्च राशि से अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर दृष्टि डालेगा, जिसका मतलब है अब गुरु आपको बढ़े हुए लाभ देगा। लाभ का 5वां घर गुरु का मालिक है, तो 12वें घर में गुरु विदेशों से, सशस्त्र सेवाओं से, विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करके, क्लिनिक में परामर्श, सलाह देने से जुड़ी किसी भी चीज से लाभ बढ़ाएगा। गुरु आपको शानदार नतीजे देगा। और क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से करियर के 10वें घर वृषभ पर दृष्टि डालेगा, जबकि गुरु द्वारा दृष्टि डाली जा रही है, तो यकीनन आपके करियर में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। खास तौर पर अगर आपका करियर 8वें घर से जुड़ा है, टैक्सेशन, ऑर्डर्स, बीमा, खनिज, IT, ड्रामा, एक्टिंग, गायन, ये सभी गुण, मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, सभी दृष्टि डालेंगे। खास तौर पर सेवाएं, क्योंकि राहु 2026 के बाद या 2026 के आखिर में मकर में गोचर करेगा, जबकि केतु आपके 12वें घर में गोचर करेगा। तो क्या होगा? गुरु आपके 12वें घर के एक गुण को बढ़ाएगा। मिसाल के तौर पर ये आपको विदेशों में अच्छे नतीजे दे सकता है, या एक व्यक्तिगत भूमिका में, या एक अलग-थलग भूमिका में, या एक प्रोजेक्ट पर अकेले काम करने में। 12वें घर के दूसरे पहलुओं को केतु सोख लेगा। या तो आप विदेशों में कितना अच्छा करते हैं, या आप अपने काम में सशस्त्र बलों में कितना अच्छा कर पाते हैं, उनमें से एक इलाके को ये सोख लेगा। या केतु आपको 12वें घर की मुसीबत से, विदेशों में मुसीबत से भी दूर रख सकता है। ये निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु कैसे स्थित है। अब क्योंकि शनि और राहु दोनों जून के बाद, खास तौर पर जून के आखिर से 2026 के आखिर तक आपके आमदनी के दूसरे घर पर दृष्टि डालेंगे, पैसे में वृद्धि आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकती है। एक नया मौका आ सकता है, तो अगले साल आने वाले नए मौके के लिए अपनी आंखें खुली रखें, उस पर कूदें, बेशक ड्यू डिलिजेंस के साथ, ताकि आप राहु से गुमराह न हो और ज्यादा पैसा कमाने का मौका लें। और क्योंकि राहु आपके 10वें घर करियर और धन राशि पर भी दृष्टि डालेगा, तो एक मौका जो न सिर्फ आपको विदेश में अच्छे लाभ देगा, बल्कि बढ़ोतरी, भूमिका में बदलाव, बहुत अच्छे नतीजे सिंह राशि वालों के लिए अगले साल 2026 जून से 2027 के जरिए आ सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए ये एक उत्कृष्ट दौर है, पैसा कमाने, विदेश जाने का मौका। गुरु खास तौर पर कर्क राशि में और उच्च राशि में जाना लाभ में और बदलाव में और 8वें घर से जुड़े नतीजों में नए नतीजे ला रहा है। तो इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल करें, खास तौर पर अगर आपने सचमुच मेहनत की है। ये अगले 2.5 साल सभी सिंह राशि वालों के लिए एक उत्कृष्ट दौर होने वाला है। अब कन्या लग्न वालों के लिए शनि मीन राशि में आपके 7वें घर में गोचर करेगा।
ये एक बहुत अहम स्थिति है क्योंकि शनि आपके छठे घर से गुजर रहा था और अब मीन राशि में 7वें घर में जा रहा है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि शनि आपके 5वें और छठे दोनों घरों का मालिक है और गोचर पर 7वें घर में जा रहा है। शनि आपके करियर में बदलाव, आपकी नौकरी में बदलाव के मौके पैदा करेगा। करियर या नौकरी या भूमिका में बदलाव क्यों? क्योंकि 5वां घर 10वें घर का 8वां घर है। शनि 5वें घर और सेवा के छठे घर का मालिक है, तो वो सभी लोग जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, खास तौर पर हेल्थ केयर से जुड़े, खास तौर पर किसी भी तरह की सेवाओं से जुड़े जहां आप दूसरे क्लाइंट्स की सेवा कर रहे हैं, शायद आप एक स्पा वाले हैं, शायद आप हेयर ड्रेसर हैं, शायद आप कंसल्टेंट हैं, या आप जज हैं, या आप वकील या बैरिस्टर हैं। इनमें से कोई भी भूमिका, कोई भी चीज जो आप सेवा के माहौल में कर रहे हैं, शनि आपको बहुत अच्छे नतीजे देने वाला है जब वो मीन में जाता है, क्योंकि शनि आपके लग्न पर दृष्टि डालेगा। आपकी सेवा के जरिए, आपके करियर में बदलाव के जरिए, टीम में काम करने की आपकी काबिलियत के जरिए शनि आपको हैसियत में बढ़ोतरी, समाज में आपकी स्थिति में बढ़ोतरी में विस्तार दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। दूसरा, वो सभी लोग जो एक रोमांटिक रिश्ते में हैं, जहां आप किसी को पसंद करते हैं, आपकी किसी में दिलचस्पी है, शनि एक प्रतिबद्ध रिश्ते में एक साथ आने के मौके भी पैदा कर रहा है, चाहे आप लिव इन रिश्ते में हैं या सेकेंडरी चीज में। हालांकि शनि आपको पार्टनर के साथ एक लंबे अरसे के स्वीकार किए गए प्रतिबद्ध रिश्ते में बसने का मौका दे रहा है। ये भी अहम है क्योंकि जाहिर है शादी करना भी आपकी हैसियत बढ़ाता है, या लोग आपको अकेले की बजाय एक जोड़े के तौर पर देखने लगते हैं। लेकिन शनि अपनी 10वीं दृष्टि से धनु राशि पर घरेलू जीवन के चौथे घर पर दृष्टि डाल रहा है, जबकि गुरु की दूसरी राशि यानी मीन राशि में मौजूद है। तीनों में से कोई भी दूसरी इकाई, गुरु, राहु या केतु का शनि पर कोई असर नहीं है, न दृष्टि से न युति से। तो शनि के पास अगले 1 साल कम से कम, जब तक गुरु अगले साल जून के मध्य में कर्क राशि में नहीं जाता, तब तक एक आजाद दौड़ है। तब तक शनि के पास एक आजाद दौड़ है। तो शनि टीम वर्क, घर, वैवाहिक रिश्ते, एक प्रतिबद्ध रिश्ते में घरेलू जीवन में बसने की काबिलियत को बढ़ाएगा। अगर आपका एक टूटा हुआ रिश्ता या एक टूटी हुई शादी है, तो दूसरी शादी भी बढ़ रही है और आपकी बढ़ी हुई वृद्धि, पैसा अच्छी साझेदारी में आने से बढ़ रहा है। साझेदारी शादी के जरिए या लिव इन रिश्ते या एक प्रतिबद्ध रिश्ते या एक बिजनेस पार्टनरशिप के जरिए भी हो सकती है। अब वो बिजनेस पार्टनरशिप बढ़ सकती है क्योंकि 7वां घर बिजनेस पार्टनरशिप का भी घर है, लेकिन किसी तरह विदेशों से जुड़ा हुआ, या तो आपकी विदेश में कोई पार्टनरशिप मौजूद है या विदेश से आती है, या आप विदेश जाते हैं, या आपका विदेश में किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसके जरिए पैसा बढ़ता है, क्योंकि मेहनत की तीसरी दृष्टि के साथ शनि लाभ के 9वें घर में है। तो अगर आपने पिछले 2.5 साल कड़ी मेहनत लगाई है, तो पैसे में बढ़ोतरी, बेहतर इज्जत, हैसियत में बढ़ोतरी या घरेलू जीवन में बसना, प्रॉपर्टी बनाना, ये सब शामिल है। ये सब जुड़ा हुआ स्वाद है, खास तौर पर क्योंकि गुरु करियर के 10वें घर में है और करियर के 10वें घर को बढ़ा रहा है, जहां शनि गुरु की दूसरी राशियों यानी मीन राशि में मौजूद है और चौथे घर में भी। हालांकि जून 2026 के बाद सूरत हाल बदल जाती है। क्यों? क्योंकि अब गुरु अगले साल जून 2026 में आपके 11वें घर, इच्छाएं और ख्वाहिशें में कर्क राशि में गोचर करेगा, जिसका मतलब है अब गतिशीलता बदल जाती है, क्योंकि गुरु शनि पर दृष्टि डालेगा। पहले जून 2026 तक गुरु शनि को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा था, लेकिन गुरु की दूसरी 2 राशियों को शनि प्रभावित कर रहा था। हालांकि जून 2026 से गुरु 11वें घर में कर्क राशि में जाएगा और अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर दृष्टि डालेगा, और फिर उसके 4 महीने बाद लगभग साल 2026 के आखिर में राहु मकर में गोचर करेगा और केतु आपके 11वें घर में गोचर करेगा और फिर गुरु के साथ युति बनाएगा। तो अब गुरु और केतु दोनों की 9वीं दृष्टि शनि पर होगी और राहु उन 2 दूसरे घरों पर दृष्टि डालेगा जहां शनि भी दृष्टि डालता है। एक, राहु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 9वें घर पर भी दृष्टि डालेगा और राहु अपनी 9वीं दृष्टि से लग्न यानी आरोही राशि पर भी दृष्टि डालेगा। तो पहले राहु और केतु और गुरु दोनों के 11वें घर में होने से तो इच्छाएं और समाज में, जनसमूह में चमकने की आपकी काबिलियत भी शायद बढ़ेगी, खास तौर पर एक साझेदारी में या एक प्रतिबद्ध रिश्ते में या टीम वर्क में।
लेकिन क्या होगा कि गुरु घर या शादी और जनसमूह में लाभ पाने के एक द्योतक को बढ़ाएगा, लेकिन केतु दूसरे द्योतकों को सोख लेगा जहां आपने मेहनत नहीं की है। तो मिसाल के तौर पर आपकी एक इच्छा और ख्वाहिश यकीनन अच्छी हो जाएगी, लेकिन केतु का 11वें घर में मौजूद होने का मतलब ये भी है कि जब तक आप बहुत ज्यादा नहीं दे रहे, जब तक आपका इरादा पैसा कमाने की बजाय दूसरों के लिए ज्यादा करने का है, तो केतु आपको अच्छे नतीजे देगा। लेकिन यकीनन राहु की दृष्टि की वजह से विस्तार और पैसा भी होने वाला है। समाज में आपकी हैसियत और पदनाम का विस्तार भी 2026 से लगभग 2027 के मध्य तक होने वाला है। तो कन्या लग्न वालों के लिए इसका इस्तेमाल करें। देखें कि एक संघ में, एक साझेदारी में लोगों के साथ काम करना आपके करियर को बढ़ाने, आपकी कमाई बढ़ाने, आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने में कैसे मदद करेगा। तो अगर आप सचमुच इन नतीजों के लिए काम करते हैं, ये नतीजे यकीनन आपके लिए एक मौका दिए जाएंगे। अब तुला लग्न वालों के लिए शनि मीन राशि में आपके छठे घर में गोचर करेगा। तो तुला राशि वालों के लिए शनि एक बहुत मजबूत योग कारक है, क्योंकि शनि चौथे और पांचवें दोनों घरों का मालिक है। शनि मीन राशि में छठे घर में गोचर करेगा। अब शनि मीन राशि में क्या करेगा ये है, पहले तो शनि अकेला मीन राशि में होगा और उस पर दूसरी 3 इकाइयों राहु, केतु या गुरु की न तो कोई युति है न दृष्टि, जिसका मतलब है कि शनि के पास एक आजाद दौड़ है। शनि के पास पूरी आजादी है, इनमें से किसी से भी प्रभावित हुए बिना, जिसका मतलब है कि गुरु की राशि मीन पर शनि का असर और 10वीं दृष्टि से धनु राशि पर दृष्टि डालना गुरु की दूसरी राशि, गुरु के द्योतकों या जीवन के इलाकों की काबिलियत को प्रभावित करेगा। तो पहले शनि आपको सेवा में बहुत अच्छे नतीजे देगा, क्योंकि शनि दुष्टानों में बहुत अच्छा करता है, ये दुष्टानों का कारक है। तो जब शनि योग कारक का मालिक होता है, चौथे घर और पांचवें घर के योग कारक होने के नाते, और छठे घर में जाता है, तो ये आपकी एक बहुत अच्छी सेवा में आने की काबिलियत को बढ़ाएगा, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि से 12वें घर पर दृष्टि डालता है। फिर शनि की तीसरी दृष्टि धन राशि वृषभ पर है। तो शनि विदेशों से जुड़ी सेवा से, विदेशी कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनी में सेवा में भी एक बहुत अच्छी भूमिका में होने से जुड़े बहुत अच्छे नतीजे पाने की आपकी काबिलियत को बढ़ाएगा, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में भी। और इसलिए पैसा बढ़ सकता है, खास तौर पर 8वें घर के नतीजे भी बढ़ेंगे। तो कुछ स्रोतों से पैसा मिलना, अनचाहे स्रोतों से, अनियोजित स्रोतों से अचानक आपके पास करियर बदलाव या किसी मौके के जरिए आ सकता है। तो अचानक मौका आपके पास आ सकता है जहां आपने सोचा भी नहीं था कि काम के लिए कोई मौका आ सकता है और आप बढ़ सकते हैं। पैसा बढ़ सकता है, सेवा बढ़ सकती है, भूमिका बढ़ सकती है, खास तौर पर विदेशों से जुड़ी। और क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि मेहनत के तीसरे घर पर है, तो आपने जो कुछ भी बनाया और प्रभावित करने और संवाद और मार्केट करने की आपकी काबिलियत बहुत मजबूती से बढ़ेगी, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। और ये भी बढ़ेगा क्योंकि राहु आपके बदलाव के 5वें घर में होगा, खास तौर पर करियर से जुड़ा, क्योंकि 5वां घर 10वें घर का 8वां घर है और राहु शनि की मल्टीकॉन राशि धनु में यानी कुंभ में होगा, और यकीनन वो नतीजे बढ़ेंगे। हालांकि ये सूरत-ए-हाल जून 2026 तक रहेगी। जून 2026 के बाद गुरु 10वें घर में कर्क राशि में गोचर करेगा, जहां वो उच्च राशि में जाता है। तो फिर ये गतिशीलता पूरी तरह से बदल जाती है। गतिशीलता क्यों बदलती है? क्योंकि एक तो जून 2026 तक शनि पर गुरु, केतु या राहु का कोई असर नहीं था। हालांकि जून 2026 के बाद जब गुरु उच्च राशि में कर्क राशि में गोचर करता है, गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर दृष्टि डालेगा, और इसलिए गुरु अब उन नतीजों को प्रभावित करेगा जो शनि देता है, जबकि मीन राशि में स्थित है और गुरु की दूसरी राशि यानी धनु राशि पर दृष्टि डाल रहा है। तो आपकी सेवा के जरिए आपके करियर में विस्तार, आपके करियर में पहचान, आपके करियर में तारीफ, आपके करियर में तरक्की मजबूती से बढ़ेगी। तो तुला राशि वालों के लिए ये एक शानदार दौर होने वाला है। तो मेहनत, प्रभावित करने की काबिलियत, सब कुछ प्रभावित है, सब कुछ बढ़ेगा, खास तौर पर सेवा में और खास तौर पर विदेशों से जुड़ा पैसा आने वाला है। तो आप शायद यहाँ तक कि न जाने या समझें कि अचानक बदलाव कहाँ से आ रहे हैं। खास तौर पर अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु बहुत अच्छी तरह से स्थित है, तो शानदार नतीजे आएंगे और पैसा यकीनन आएगा।
और दूसरी चीज ये है कि राहु का मकर राशि में गोचर, और राहु वहां होगा जहां शनि वृषभ राशि पर दृष्टि डालता है, और दूसरी राशि जो 12वें घर में कन्या राशि है। तो राहु दोनों घरों को भी प्रभावित करेगा। शनि की दृष्टि वहां है जो वृषभ राशि है, और 12वां घर जो कन्या राशि है। तो राहु चौथे घर से विदेश जाने की, विदेश से काम करने की, या अपने मौजूदा मुल्क में ऐसा पैसा कमाने की आपकी काबिलियत को बढ़ाने की आपकी काबिलियत को बढ़ाएगा। अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं या किसी विदेशी कंपनी या विदेशी ब्रांड में काम कर रहे हैं, ज्यादा संपत्तियां पाने के लिए, रोजाना की सुविधाओं में नए रास्ते बनाने के लिए, घर बढ़ाने के लिए, शायद नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, विस्तार करने के लिए, ये सब बढ़ेगा क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि धन राशि वृषभ पर है। तो बढ़ोतरी, विस्तार खास तौर पर विदेशों और विदेशी संस्थाओं से जुड़ा यकीनन है। हालांकि गुरु करियर के एक पहलू को यकीनन बढ़ाएगा, लेकिन केतु 10वें घर के कुछ नतीजों को भी सोखेगा। तो अगर आपने सचमुच मेहनत की है तो एक चीज यकीनन आपके लिए आने वाली है, या तो एक तरक्की, या एक बेहतर भूमिका, या विदेश जाना। लेकिन करियर के एक पहलू के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो उसके लिए तैयार रहें। वरना सिर्फ करियर का एक पहलू आपके लिए अच्छा आएगा जब गुरु कर्क राशि में होगा। तो तुला राशि वालों के लिए ये एक उत्कृष्ट दौर होने वाला है, खास तौर पर शनि का मीन राशि में होना और गुरु का कर्क राशि में जाना भी। तो अगले 2.5 साल खास तौर पर, क्योंकि शनि चौथे और 5वें घर का एक बहुत मजबूत योगकारक मालिक है, शनि के मीन राशि में गोचर का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। अब वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि आपके 5वें घर में मीन राशि में गोचर करेगा। तो शनि क्या करेगा जब वो आपके 5वें घर में मीन राशि में गोचर कर रहा होगा? ये 2 राशियों को प्रभावित करेगा, मीन राशि में मौजूद होने के नाते और 10वीं दृष्टि से धनु राशि या दूसरे घर पर दृष्टि डालने के नाते। अब वृश्चिक लग्न वालों के लिए अच्छी बात यह है कि शनि पूरे 1 साल एक आजाद दौड़ का मजा लेगा, क्योंकि न तो राहु, केतु या गुरु शनि को किसी भी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, न दृष्टि से न युति से, जिसका मतलब है कि शनि के पास एक आजाद दौड़ है, एक आजाद मैदान है। जो कुछ भी वो उस 1 साल में करना चाहेगा वो कर पाएगा, और उस घर को प्रभावित कर पाएगा जिस पर उसका कंट्रोल है और उसकी दृष्टियां। तो शनि 5वें घर में मीन राशि में, तो बदलाव यकीनन तय है। और क्योंकि शनि मेहनत, संचार, मार्केटिंग, स्वयं का उद्यम, अपनी कोई चीज करने के तीसरे घर और संपत्तियों, सुविधाओं के चौथे घर दोनों का मालिक है, तो शनि 5वें घर में आपको घर और संपत्तियों में और आप लोगों को कैसे प्रभावित कर पाते हैं के जरिए एक बदलाव का मौका देगा। तो आपके मार्केटिंग करियर में, या अगर आपका कोई संचार से जुड़ा करियर है, तो आप बहुत बहुत अच्छा करेंगे। शनि आपको करियर में बदलाव, नौकरी में बदलाव और स्वयं का उद्यम बनाने का मौका देगा। खास तौर पर अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, जहां आप लगा रहे हैं उस पर सावधान रहें, क्योंकि यहां आपको लगाना है और लंबे अरसे के लिए रखना है, आप अचानक बढ़ा नहीं सकते। तो सट्टेबाजी में निवेश, खास तौर पर प्रॉपर्टी, जमीन, सुविधाएं खरीदने, शेयर मार्केट से जुड़े, ये सभी बढ़ेंगे, खास तौर पर क्योंकि शनि की दृष्टि धनु राशि के दूसरे घर पर है, जहां ये पैसे की वृद्धि को बढ़ाएगी, और ये मेहनत के तीसरे घर का मालिक है। तो अगर आप ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ऊंची मेहनत लगा रहे हैं, तो शनि की 5वें घर में होते हुए बदलाव लाने की काबिलियत होगी, क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि से सच होने वाली इच्छाओं और ख्वाहिशों के 11वें घर पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो कम से कम एक इच्छा या ख्वाहिश, या आपकी ज्यादा घर, संपत्तियों, घरेलू जीवन में बसने, एक प्रतिबद्ध रिश्ते में आने, अपने बिजनेस में अच्छा करने, या अपनी मेहनत और ज्यादा पैसा कमाने की काबिलियत के हिसाब से अच्छी होना, अपनी कमाई में बढ़ोतरी पाना, ये सब उसकी आजाद दौड़ के जरिए बढ़ रहा है। खास तौर पर राहु के चौथे घर में होने से तो भूख, लालच, मौकों के लिए आंखें खुली रखना भी है। और केतु के 10वें घर में होने से, जहां केतु स्टेटस को बदलने वाला है, तो एक बदलाव का मौका भी इस साल मई से आ सकता है, जब राहु और केतु क्रमशः आपके चौथे और 10वें घर में गोचर करेंगे। हालांकि सूरत-ए-हाल सिर्फ जून 2026 तक रहेगी। जून 2026 के बाद, जबकि शनि मीन राशि में रहता है, गुरु कर्क राशि में, अपनी उच्च राशि में 8वें घर से 9वें घर में गोचर करेगा। तो अब सूरत-ए-हाल नाटकीय तरीके से बदल जाती है। क्यों?
क्योंकि पहले शनि के पास एक आजाद दौड़ थी, अपनी उपस्थिति के नाते मीन और अपनी दृष्टि के नाते धनु गुरु की राशियों को प्रभावित कर रहा था। हालांकि अब गुरु के कर्क राशि में जाने से गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर 5वें घर में दृष्टि डालेगा, जिसका मतलब है कि 9वें घर से गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर दृष्टि डालेगा। तो 9वां घर लंबी यात्रा, उच्च शिक्षा का भी घर है। तो उच्च शिक्षा का जो भी मौका आपको मिले नए अनुभव पाने का, कृपया उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। आप जो भी नए सर्टिफिकेशन करेंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे। आप जो भी नई सीख लेंगे वो आपके लिए अच्छी होगी। आप जो भी नई उच्च शिक्षा लेंगे वो आपके लिए अच्छी होगी। लंबी यात्रा जो आपको लोगों से मिलने के लिए, उनके अनुभवों और अपने अनुभवों से सीखने की अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए करनी पड़े, उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि गुरु यकीनन शनि की मदद करेगा, आपके करियर में बदलाव लाएगा। क्योंकि 5वां घर जहां शनि स्थित है वो 10वें घर का 8वां घर है, तो वो यकीनन बढ़ रहा है। दूसरी चीज, बहुत अहम चीज ये है कि केतु और राहु भी आपके चौथे घर और 10वें घर से क्रमशः आपके 9वें घर और तीसरे घर में मौजूद होंगे। तो ये क्या करेगा कि अब केतु भी शनि पर दृष्टि डालेगा, तो 9वें घर का एक गुण यकीनन केतु सोख लेगा या उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं तो आपको उसका फायदा उठाने के लिए ऊंची मेहनत लगानी पड़ेगी। और क्या हो रहा है कि राहु 2 घरों को प्रभावित करना शुरू कर रहा है जहां शनि की दृष्टि है। तो मिसाल के तौर पर शनि टीम वर्क, मार्केटिंग और प्रतिबद्ध रिश्ते में आने के 7वें घर पर दृष्टि डाल रहा था, जहां राहु भी अपनी 5वीं दृष्टि से दृष्टि डालेगा, और शनि आपके 11वें घर पर 7वीं दृष्टि से दृष्टि डाल रहा था, जहां राहु भी 9वीं दृष्टि से दृष्टि डालेगा। तो ये क्या करेगा कि राहु रिश्ते में, एक साझेदारी में, टीम वर्क में आपकी भूख और लालच बढ़ाएगा, और शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ है तो टीम वर्क से जुड़े मिले जुले नतीजे होंगे। राहु चाहेगा कि आप अपने टीम वर्क में बेहतर नतीजे पाएं, और शनि आपसे नियम, कानून और सीमाओं का बहुत सम्मान करते हुए प्रतिबद्ध रहने को कहेगा। तो अगर आप तैयार हैं या अगर आप राहु की भूख और लालच को रोक सकते हैं और टीम वर्क में मेहनत करते रह सकते हैं, तो आपकी सभी इच्छाएं और ख्वाहिशें आपके लिए अच्छी होंगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगले 2.5 से 3 साल एक बहुत अच्छा दौर होने वाला है, खास तौर पर रोमांस, रिश्तों, करियर, विदेश जाने, उच्च शिक्षा पाने, संपत्तियों को बढ़ाने, अपने करियर को बढ़ाने, करियर में बदलाव के 5वें घर से जुड़ा वो सभी अवसर यहाँ हैं। तो मेहनत करें और अपनी जन्म कुंडली में अपनी स्थितियों को देखें और देखें कि ये किस तरह के अवसर लाने वाला है, ताकि आप न सिर्फ शनि के मीन में गोचर बल्कि गुरु के 2 गोचर और फिर राहु केतु के गोचर के अहम गोचरों को मिस न करें। अब धनु लग्न वालों के लिए शनि मीन राशि में आपके चौथे घर में गोचर करेगा। अब ये क्यों बहुत अहम है, क्योंकि शनि का मीन राशि में चौथे घर में गोचर, जो गुरु की राशि है, उसे गुरु के द्योतक पर पूरा कंट्रोल भी दे रहा है। एक तो मीन राशि में स्थित होने के नाते, और दूसरी गुरु की राशि यानी धनु राशि पर अपनी 10वीं दृष्टि, कर्म की दृष्टि, करियर की दृष्टि, काम की दृष्टि से दृष्टि डालने के नाते अब हम में से ज्यादातर या हम सभी के लिए अच्छी बात यह है कि शनि के पास एक आजाद दौड़ है, जबकि वो कम से कम 1 साल के लिए मीन राशि में रहेगा। क्यों? क्योंकि न तो राहु, केतु या गुरु शनि के किसी भी द्योतक को या तो शनि पर दृष्टि डालकर या शनि के साथ युति बनाकर प्रभावित कर पा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगले 1 साल जून 2026 तक शनि के पास एक आजाद दौड़ है। अब ध्यान में रखें, शनि धनु लग्न वालों के लिए दूसरे घर और तीसरे घर दोनों का मालिक है, और लग्न और करियर के 10वें घर और छठे घर और वृषभ की धन राशि पर दृष्टि डाल रहा है। तो पैसा मजबूती से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि, मेहनत की दृष्टि, वृषभ की धन राशि पर है, जबकि ये पैसे, रोजी रोटी, वृद्धि, एक नई भूमिका में भी रोजी रोटी के दूसरे घर का भी मालिक है, और 10वीं दृष्टि से लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। तो ये एक उत्कृष्ट दौर होने वाला है, क्योंकि गुरु भी लग्न पर दृष्टि डालेगा या प्रभावित करेगा जब गुरु ट्रैजेक्टरी राशि में होगा। तो ये क्या करेगा कि ये आपकी टीम वर्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने की, आपके करियर के जरिए, टीम वर्क के जरिए अपने वरिष्ठ सुपरवाइजरों को प्रभावित करने और अपने करियर में बढ़ोतरी पाकर बहुत अच्छा करने की आपकी काबिलियत को बढ़ाने में मदद करेगा।
तो आपके लिए बहुत बहुत उत्कृष्ट दौर, खास तौर पर क्योंकि राहु मई से आपके तीसरे घर में गोचर में होगा। तो आपका संचार बढ़ेगा, लोगों को प्रभावित करने की आपकी काबिलियत बढ़ेगी, खुद को मार्केट करने की आपकी काबिलियत बहुत बढ़ेगी। तो लाभ पाने के लिए अपने करियर का इस्तेमाल करना, पैसा आना, फिर उसके जरिए संपत्तियां बनाना, खास तौर पर घर, जमीन, दूसरी सुविधाएं यकीनन बढ़ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए क्योंकि शनि चौथे घर में होगा और गुरु सातवें में होगा, शादी भी हो सकती है। खास तौर पर महिलाओं के लिए ये मजबूती से बढ़ रहा है। खास तौर पर दूसरे रिश्तों के लिए ये एक बहुत अच्छा दौर होने वाला है। हालांकि ये दौर सिर्फ जून 2026 तक रहेगा। जून 2026 के बाद गुरु 8वें घर में कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में होगा। अब ये सूरत-ए-हाल को नाटकीय तरीके से बदल देगा। चीजों को नाटकीय तरीके से क्यों बदलेगा? क्योंकि एक गुरु की दूसरी दो राशियां मीन और धनु पूरी तरह से अकेले शनि द्वारा प्रभावित हो रही थीं। हालांकि गुरु अब 8वें घर में अपनी उच्च राशि में जा रहा है, जबकि लग्न और चौथे घर का मालिक होने के नाते इसका मतलब है कि गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर दृष्टि डालेगा। तो यहाँ अब गुरु के पास शनि पर थोड़ी बढ़त है। हालांकि शनि अभी भी गुरु के 2 घरों और 2 राशियों को प्रभावित करता है, लेकिन गुरु का शनि पर दृष्टि डालने का मतलब है कि शनि आपसे जो मेहनत की उम्मीद कर रहा था वो अब फल देगी। क्योंकि गुरु कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में जा रहा है, तो अचानक चुनौतियां, अचानक मुश्किलें, अचानक मुद्दे सभी रुकेंगे, सभी दूर रखे जाएंगे। तो कोई नया अचानक मुद्दा, अचानक सरप्राइज नहीं। और अगर नई अचानक घटनाएं हैं भी, तो आप उन पर कंट्रोल में रह पाएंगे, आप उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वो यकीनन होने वाला है। तो शनि ज्यादा कमाने की, संपत्ति बनाने की, आपको सुविधाएं दिलाने की काबिलियत को बढ़ाएगा। राहु का दूसरे घर में गोचर अब अगले साल के आखिर से वृषभ राशि पर भी दृष्टि डालेगा और दूसरे घर पर भी दृष्टि डालेगा, जहां शनि 10वें घर पर दृष्टि डालता है। तो राहु पैसे की वृद्धि, सीखने, ऊंची रोजी रोटी को बढ़ा रहा है, मजबूती से करियर और सेवा से जुड़ा। तो धनु राशि वालों के लिए उत्कृष्ट दौर। बस ध्यान में रखें कि केतु भी आपको अचानक मुद्दों, अचानक चुनौतियों, अचानक मुश्किलों से बचाएगा। हालांकि सिर्फ अगर आप ज्यादा देने वाले भी हैं, आप ज्यादा दानी भी हैं, क्योंकि केतु 12वें घर का भी मालिक है। तो धनु लग्न वालों के लिए अगले 2.5 साल आपके लिए उत्कृष्ट दौर आ रहा है, आपके लिए उत्कृष्ट मौका आ रहा है। तो इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल अपने करियर में, अपने घर में बेहतर भूमिकाएं पाने के लिए करें और संपत्तियां बनाने और साझेदारी में। अब मकर लग्न वालों के लिए शनि आपके तीसरे घर में मीन राशि में गोचर करेगा। तो जब शनि मीन राशि में गोचर करेगा, शनि गुरु की 2 राशियों और 2 घरों को कंट्रोल करेगा। एक तो मीन राशि में स्थित होने के नाते, और दूसरा 12वें घर में गुरु की राशि धनु पर दृष्टि डालने के नाते। तो गुरु के इन 2 मजबूत घरों को कंट्रोल करने के कारण मजेदार बात ये होने वाली है, या अनोखी बात, जबकि शनि गुरु के 2 घरों और 2 राशियों को प्रभावित कर रहा होगा। गुरु, राहु या केतु शनि को किसी भी तरह से वापस प्रभावित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि न तो शनि के साथ युति में है, न शनि पर दृष्टि डालने वाले हैं। तो शनि के पास अगले 1 साल जून 2026 तक कम से कम एक आजाद दौड़ रहेगी। तो अब शनि लग्न का मालिक है और शनि दूसरे घर का मालिक है। तो आपके तीसरे घर, संचार, दूसरों को प्रभावित करने की काबिलियत, खुद को बहुत अच्छे से मार्केट करना के जरिए शनि बड़े लाभ पाने की आपकी काबिलियत को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि से लाभ के 9वें घर और लाभ के 5वें घर पर दृष्टि डाल रहा है, और खास तौर पर वृषभ की धन राशि में लाभ के 5वें घर पर। तो आपकी मेहनत के जरिए, लोगों को मनाने की आपकी काबिलियत के जरिए, खुद को मार्केट करने की आपकी काबिलियत के जरिए आप अपने लाभ, खास तौर पर पैसे से जुड़े, खास तौर पर अपनी योग्यताओं के जरिए ऊंचे लाभ पाने के लिए विस्तार कर पाएंगे। तो वो लोग जो बहुत योग्य, बहुत सक्षम हैं, आप यकीनन लाभ कमाएंगे और आपको नौकरी बदलने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि 5वां घर 10वें का 8वां घर है और विदेशों से जुड़ा, क्योंकि गुरु भी 7वीं दृष्टि से धनु राशि पर दृष्टि डालेगा। तो हैसियत में बढ़ोतरी, सीखने में बढ़ोतरी, कमाई में बढ़ोतरी के लिए बहुत अच्छा दौर। सीखना क्यों? क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि उच्च शिक्षा के 9वें घर पर भी है।
तो कोई भी उच्च शिक्षा या ऊंची योग्यता जो आपके पास है वो आपको विदेशों में, विदेशी कंपनियों में, विदेशी क्लाइंट्स में भी बहुत अच्छा करने की काबिलियत देगी और सेवा से जुड़ी। लेकिन पैसा यकीनन आ रहा है। केतु आपको अकारण घटनाओं से बचाने में मदद कर रहा है। राहु ऊंची कमाई पाने के लिए आपके दूसरे घर को बढ़ा रहा है। हालांकि ये सूरत-ए-हाल सिर्फ जून 2026 तक रहेगी। जून 2026 के बाद गुरु आपके 7वें घर में अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करेगा और अब सूरत-ए-हाल नाटकीय तरीके से बदल जाती है। नाटकीय इसलिए है क्योंकि शनि मीन और धनु राशि, गुरु की दोनों राशियों और दृष्टि को अकेले प्रभावित कर पा रहा था। लेकिन अब जब गुरु जून 2026 के बाद उच्च राशि में जाता है, गुरु मीन और धनु राशि को देने या प्रभावित करने के शनि के नतीजों को प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से शनि पर दृष्टि भी डालेगा। तो गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से शनि को प्रभावित करने या दृष्टि डालने से क्या करने वाला है? ये शनि की विदेशों में टीम वर्क से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए प्रतिबद्ध बहुत अच्छे नतीजे पाने की काबिलियत को बढ़ाएगा। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे लाभ कमाने की वो काबिलियत मजबूती से उम्मीद की जाती है या बढ़ेगी। अब दूसरी अहम बात यह है कि जून के आखिर 2026 के आखिर तक लगभग दिसंबर में राहु और केतु भी क्रमशः आपके लग्न और 7वें घर में गोचर करेंगे। तो अब राहु आपके लग्न में होगा और अपनी 5वीं दृष्टि से उस 5वें घर पर दृष्टि डालेगा, जहां शनि भी तीसरी दृष्टि से दृष्टि डाल रहा है। तो ऊंची हैसियत, ऊंचे लाभ, ऊंची वृद्धि के जरिए अपने पैसे को बढ़ाने की काबिलियत यकीनन बढ़ेगी। और राहु 9वें घर पर भी दृष्टि डालेगा, जहां शनि भी अपनी 9वीं दृष्टि से दृष्टि डाल रहा है। तो अपनी 9वीं दृष्टि के जरिए उच्च शिक्षा, तो कोई भी उच्च शिक्षा, खास तौर पर अनुभवों से सीखना या स्थितियों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने की काबिलियत बढ़ेगी। और हाँ, राहु आपकी काबिलियत या शनि की काबिलियत को बढ़ाएगा कि आपको लाभ, ऊंचे विस्तारित लाभ दें और यकीनन ऊंचे पदनाम, ऊंची हैसियत आपके लिए यकीनन आ रही है। तो मकर राशि वालों के लिए इन गोचरों का इस्तेमाल पहले शनि के तीसरे घर में जाने, फिर गुरु के 7वें घर में जाने, फिर राहु के लग्न में जाने का अपने फायदे के लिए करें। ये आपके लिए एक उत्कृष्ट 2.5 साल होने वाला है। कम से कम अगले साल जून से ये बड़े बदलावों का मौका होने वाला है, बदलाव जो लंबे अरसे तक आपके साथ रह सकते हैं। तो इन गोचरों का इस्तेमाल करें, उन्हें बहुत अच्छे से समझें और उन्हें अपनी जन्म कुंडली से जोड़ें, ताकि आप उन लाभों को मिस न करें जो शनि और फिर राहु, केतु और गुरु आपके लिए लाते हैं। अब कुंभ राशि वालों के लिए ये शनि का आपके दूसरे घर में मीन राशि में गोचर एक बहुत अहम गोचर होने वाला है। जबकि शनि आपके लग्न का मालिक है, कुंभ राशि का मालिक है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए शनि आपकी मीन राशि में गोचर करेगा, जबकि ये 12वें घर और लग्न का मालिक है। अब ये एक बहुत अहम स्थिति है, क्योंकि एक तो ये है कि शनि गुरु की 2 राशियों और 2 घरों को प्रभावित कर रहा है, जो मीन राशि के साथ साथ धनु राशि है। मीन राशि अपनी उपस्थिति के नाते और धनु राशि अपनी 10वीं दृष्टि से धनु राशि पर दृष्टि डालने के नाते। लेकिन शनि के मीन राशि में इस गोचर के बारे में अनोखी बात यह है कि तीनों प्रमुख इकाइयां राहु, केतु और गुरु शनि को किसी भी तरह से वापस प्रभावित करने में सक्षम नहीं हैं, न तो शनि पर अपनी दृष्टि डालकर, न शनि के साथ युति बनाकर। तो शनि के पास पूरे साल, कम से कम अगले साल 2026 तक एक आजाद दौड़ है। तो शनि 12वें घर और लग्न का मालिक होने और ऊंची कमाई, रोजी रोटी, बचत, बैंक बैलेंस के दूसरे घर में स्थित होने के नाते शनि अपनी मेहनत के जरिए आपको एक नई रोजी रोटी, बढ़ी हुई रोजी रोटी, बढ़ी हुई वृद्धि, बढ़ी हुई बचत के जरिए आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा होने का मौका दे रहा है। क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि इच्छाओं और ख्वाहिशों और जनसमूह और बड़ी कंपनियों में काम करने के 11वें घर में धनु राशि पर है। खास तौर पर अगर आप किसी MNC विदेशी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि आपके 12वें घर का भी मालिक है, तो फिर ये मजबूती से बढ़ा है, क्योंकि शनि लग्न का भी मालिक है और राहु मई से वहां स्थित होने वाला है। तो राहु लाभ पाने के लिए, ऊंची तरक्की के लिए, शायद बढ़े हुए पदनाम के लिए भी आपकी काबिलियत को धकेलने की आपकी काबिलियत को बढ़ा रहा है। शनि आपको ऊंची हैसियत के जरिए ऊंची वृद्धि दे रहा है, खास तौर पर बड़े ब्रांड्स में काम करने, विदेशी कंपनियों में काम करने, विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करने से जुड़ा या ऊंचे लाभ के 5वें घर में स्थित किसी भी चीज से जुड़ा
और गुरु भी 11वें घर पर वापस दृष्टि डालेगा, तो ये आपके लिए यकीनन ऊंचे लाभ आने वाले हैं। जून 2026 तक ये सूरत-ए-हाल है। हालांकि आप में से कुछ के लिए रिश्ते में आपके स्टेटस को में बदलाव आ सकता है, रिश्ते की स्थिति में नई बढ़ोतरी। तो अगर आप एंगेज्ड हैं, अगर आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि गुरु केतु एक स्टेटस को बदलने वाला है। अगर आप लंबे अरसे के नियमित प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, आप रिश्ते में आना चाहते हैं या नहीं, तो अब आप जो कुछ भी करेंगे वो स्थायी के लिए एक बदलाव होगा। तो बहुत यकीनन रहें कि आप या तो किसी से शादी कर रहे हैं या एक रिश्ते से निकल रहे हैं। कोई फैसला लेने से पहले ड्यू डिलिजेंस दें। अब ये एक सूरत-ए-हाल है जो जून 2026 तक रहने वाली है, जहां शनि आपको अकारण घटनाओं से बचाने वाला है। शनि आपको आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा होने की काबिलियत देगा। शनि आपको संपत्तियां, पैसा बनाने, नई सुविधाएं पाने और वगैरह की काबिलियत देगा और आपकी हैसियत और आपके पदनाम को बढ़ाएगा। और गुरु आपको बदलाव लाने की काबिलियत देगा। हालांकि जून 2026 के बाद सूरत-ए-हाल नाटकीय तरीके से बदल जाएगी। गुरु जून 2026 से कर्क राशि में छठे घर में जाएगा और सूरत-ए-हाल नाटकीय तरीके से बदल जाती है दो वजहों से। एक, शनि अब तक एक आजाद दौड़ में था गुरु की एक राशि में स्थित होने और दूसरी राशि पर दृष्टि डालने के नाते। गुरु छठे घर में कर्क राशि में गोचर करता है। उच्च राशि का गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से और अपनी उच्च राशि से शनि पर दृष्टि भी डालेगा, जिसका मतलब है अब गुरु आपको सामाजिक मकसद, बड़ी कॉरपोरेशन में काम करने, इच्छाएं और ख्वाहिशें पूरी होने, पैसे के जरिए, वृद्धि के जरिए, हैसियत के जरिए बढ़े हुए नतीजे देगा। और इसलिए क्योंकि गुरु आमदनी के दूसरे घर का भी मालिक है और वहां शनि पर दृष्टि डालने वाला है, तो यकीनन बहुत अच्छा मौका अगले 2.5 साल बढ़ी हुई कमाई, वृद्धि, लाभ, बेहतर रोजी रोटी, हर चीज के लिए कुंभ राशि वालों के लिए आ रहा है। और दिसंबर 2026 के बाद जब राहु और केतु भी क्रमशः आपके 12वें घर और छठे घर में गोचर करेंगे, तो केतु क्या करेगा कि केतु सेवा में स्टेटस को में बदलाव का आपका मौका लाएगा। तो अगर आप कंपनी के अंदर बढ़ रहे हैं, अगर आप कंपनी के अंदर कमा रहे हैं, अगर आप कंपनी के अंदर तरक्की पा रहे हैं, तो केतु एक बदलाव और एक नई भूमिका में जाने, एक नए संगठन में जाने, एक नए इंडस्ट्री में भी जाने के लिए एक नया मौका ला सकता है। तो यकीनन उस मौके पर नजर रखें, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत मजबूत जीवन बदलने वाला मौका भी हो सकता है। दूसरी चीज जो राहु करने वाला है, जब वो मकर में गोचर करेगा, वो भी उन दो दूसरे घरों पर दृष्टि डालेगा जहां शनि दृष्टि डालता है। मिसाल के तौर पर शनि तीसरी दृष्टि से वृषभ राशि में चौथे घर पर दृष्टि डालता है। राहु अपनी 5वीं दृष्टि से वृषभ राशि के जरिए चौथे घर पर दृष्टि डालेगा। तो अगर आप कानून में, किसी विदेशी कंपनी में या विदेशों में या विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और ज्यादा संपत्तियां बनाने, बेहतर घर बढ़ाने की अपनी काबिलियत को बढ़ा रहे हैं, तो आप में से कुछ घर बढ़ा सकते हैं, नई सुविधाएं पा सकते हैं, एक नया घर खरीद सकते हैं, नई संपत्तियां पा सकते हैं, शायद एक नई कार खरीद सकते हैं। तो वो सभी बढ़ रही हैं और ऊंचे पैसे के जरिए। हालांकि सावधान रहें, क्योंकि राहु का 12वें घर में होने का मतलब है बहुत सारा पैसा खर्च करना, संपत्तियों पर पैसा उड़ाना। तो थोड़ा सावधान रहें। हालांकि शनि आपको अकारण घटनाओं और अकारण खर्चों से भी बचाएगा, तो शनि रखेगा तो पैसा अभी भी बैंक में रहेगा। अगर आप थोड़ा सा उड़ाते भी हैं तो स्थिति पर काबू में रहें। राहु अपनी 9वीं दृष्टि से 8वें घर पर भी दृष्टि डालेगा। तो यहाँ राहु क्या करेगा, वो 8वें घर से जुड़े सभी करियर राहु बढ़ाएगा। मेडिकल इमरजेंसी भी आप में से कुछ के लिए आ सकती हैं। तो अगर आप अस्पतालों में काम कर रहे हैं या विदेशों में क्लिनिक में काम कर रहे हैं या यहाँ तक कि अपने मुल्क में, वहाँ आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं, तो शनि उसे बढ़ाएगा। तो मेडिकल प्रोफेशन, फार्मास्यूटिकल्स या 8वें घर के प्रोफेशन या सर्जरी या दूसरे लोगों की दौलत या टैक्सेशन या बीमा या ड्रामा या आईटी या मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी बढ़े हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि का दूसरे घर में गोचर, जब ये लग्न का मालिक है, 12वें घर का मालिक है, एक बहुत अच्छा मौका है, खास तौर पर क्योंकि साल में गुरु भी कर्क राशि में गोचर करेगा और लाभ, संपत्तियां, रिश्ते और उच्च शिक्षा और ऊंची तरक्की बनाने की आपकी काबिलियत को बढ़ाएगा। तो इस मौके का इस्तेमाल करें,
लेकिन अचानक बदलावों पर भी नजर रखें जो ला सकते हैं, ताकि आप उन अवसरों का इस्तेमाल कर रहे हों बजाय उनसे चूक जाने के। अब मीन लग्न वालों के लिए ये एक बहुत अहम गोचर होने वाला है, क्योंकि शनि लग्न में उसी मीन राशि में गोचर करेगा। तो जब शनि लग्न में गोचर करता है, जबकि ये 11वें घर और 12वें घर का मालिक है, आपके लिए बहुत बहुत अहम स्थिति है। एक 11वां घर इच्छाओं और ख्वाहिशों का घर है, 12वां घर विदेशों का घर है, लेकिन व्यय और अति और अलग थलग में काम करने का भी घर है, और शनि लग्न में मीन राशि में जा रहा है। अब शनि क्या करेगा कि शनि आपकी जरूरत से ज्यादा उत्साह को, आपकी जरूरत से ज्यादा आशावादिता को रोकेगा। तो शनि आपको ज्यादा व्यावहारिक, ज्यादा यथार्थवादी बनाएगा जब ये मीन राशि में गोचर करेगा। आप ये मानकर चलते हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत लगा रहा हूँ, मैं अपने करियर में लाभ कमाऊंगा, क्योंकि शनि आपके करियर के 10वें घर पर भी दृष्टि डालेगा, और 11वें घर इच्छाएं और ख्वाहिशें का मालिक होने के नाते सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ या मैं तरक्की चाहता हूँ, तरक्की मेरे पास आएगी शायद न हो जब तक आपने पिछले 2.5 साल मेहनत नहीं की। तब यकीनन लाभ का मौका आपके पास आने वाला है, क्योंकि शनि मीन राशि में स्थित है और गुरु की दूसरी राशि यानी धनु राशि पर दृष्टि डाल रहा है, और गुरु की दृष्टि भी मिथुन राशि से धनु राशि पर होगी, जहां गुरु इस साल मई में कुछ महीनों में गोचर करेगा, तो वो मौका यकीनन होगा। हालांकि शनि लग्न से तीसरी दृष्टि के जरिए मेहनत के तीसरे घर में वृषभ राशि पर दृष्टि डालेगा, जिसका मतलब है कि कोई भी मेहनत जो आप टीम वर्क के जरिए लगाते हैं, जिसे 7वां घर दर्शाता है, वो आपको करियर में लाभ लाने, आपके करियर को बढ़ाने, तरक्की बढ़ाने का एक ऊंचा मौका यकीनन दे सकती है। हालांकि ये आप में जिम्मेदारियां, नए तरक्की के मौके भी ला सकता है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी भी, और खास तौर पर विदेश से जुड़ा, क्योंकि राहु 12वें घर में स्थित होगा। तो ये यकीनन आपकी मेहनत के जरिए, आपके स्वयं के उद्यम के जरिए, अपने बिजनेस में या एक साझेदारी में, और अपने करियर को बढ़ने में, तरक्की पाने में, और उसके जरिए आपकी हैसियत बढ़ने, आपको समाज में ऊंचा उठान, लोगों द्वारा दोबारा देखे जाने के लिए सचमुच अच्छे लाभ का वक्त है। तो ज्यादा इज्जत आ रही है, ज्यादा पैसा आ रहा है, और एक मजबूत इच्छा और ख्वाहिश अच्छी हो रही है। हालांकि ये सूरत-ए-हाल सिर्फ जून 2026 तक रहेगी। जून 2026 के बाद गुरु मिथुन राशि से चौथे घर में कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा। ये चीजों को नाटकीय तरीके से बदल देता है। नाटकीय क्यों? क्योंकि शनि अब तक एक आजाद दौड़ में था, गुरु की एक राशि में स्थित होने और 10वीं दृष्टि से गुरु की दूसरी राशि पर दृष्टि डालने के नाते। हालांकि अब गुरु चौथे में कर्क राशि में 5वें घर में जा रहा है, उच्च राशि का। यहाँ गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से केतु के साथ, जो 2026 के आखिर तक गुरु के साथ जुड़ जाएगा, शनि पर दृष्टि डालेगा। तो 2026 में जब गुरु पहले 5वें घर में गोचर करता है, तो गुरु 5वें घर में, जो 10वें घर का 8वां घर है, गुरु धनु राशि के जरिए भी मालिक है। तो गुरु एक बदलाव ला रहा है, क्योंकि ये अपने 10वें घर के 8वें में जा रहा है, जो 5वें घर में रूल करता है। तो ये अपनी उच्च राशि के जरिए करियर में एक बदलाव लाएगा। तो गुरु 7वीं दृष्टि से मकर राशि में राहु पर भी दृष्टि डालेगा, जहां राहु गुरु के कुछ महीने बाद जाता है। तो आपकी मेहनत के जरिए एक इच्छा और ख्वाहिश का अच्छा होना, क्योंकि शनि भी 10वीं दृष्टि से धनु राशि पर दृष्टि डाल रहा है, तो करियर में, नौकरी में, मौके में बढ़ोतरी की एक इच्छा और ख्वाहिश आपके लिए यकीनन अच्छी होगी। और राहु के बीच 11वें घर में जाने से सामाजिक दायरा बढ़ रहा है, नए लोगों से मिलना, नए लाभ कमाना, नया नेटवर्क बनाना और उसके जरिए लाभ कमाना। हालांकि इस बात से सावधान रहें कि आप किससे दोस्ती करते हैं, क्योंकि एक कनेक्शन भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके मौजूदा रिश्ते को खराब कर दे अगर आप सावधान नहीं हैं। अगर आप पहले से ही एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, तो राहु आपको एक तरफ एक और रिश्ता दे सकता है, तो वहां सावधान रहें। अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं, या अगर आप एक रिश्ता तोड़ रहे हैं, दूसरे में आ रहे हैं, तो ये शख्स आपके पिछले वाले से बहुत बहुत अलग होगा, खास तौर पर मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि से 7वें घर पर भी दृष्टि डाल रहा है, राहु भी दृष्टि डालेगा। दूसरा घर जिसे राहु भी प्रभावित कर रहा है, शनि की दृष्टि के अलावा तीसरी दृष्टि, वो है राहु की 5वीं दृष्टि मेहनत के तीसरे घर में वृषभ की धन राशि पर है।
तो राहु संचार करने की काबिलियत को बढ़ाकर प्रभावित करने की काबिलियत को बढ़ाएगा और फिर कड़ी मेहनत के जरिए ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि मेहनत के तीसरे घर में वृषभ की धन राशि पर है। तो यकीनन राहु आपको स्वयं के उद्यम के जरिए ज्यादा पैसा कमाने की बढ़ी हुई भूख और लालच देगा और आपके करियर के जरिए पैसा बढ़ाने की एक इच्छा और ख्वाहिश यकीनन आ रही है और एक बदलाव के जरिए जो आ रहा है और टीमवर्क या यहाँ तक कि एक साझेदारी में। तो मीन राशि वालों के लिए ये एक बहुत अहम गोचर होने वाला है, क्योंकि शनि खुद आपके लग्न पर गोचर करेगा। तो आपके जीवन के कारकों की संख्या, आपके जीवन के इलाकों की संख्या, आपके जीवन के द्योतकों की संख्या प्रभावित होने वाली है, जहां पहले गुरु का चौथे घर से पांचवें घर में गोचर एक बदलाव लाने वाला है और फिर राहु और केतु का गोचर भी वहां। तो इस गोचर का सबसे बेहतर इस्तेमाल करें, लेकिन इसे धीरे धीरे लें, मेहनत करें, लगे रहें और सब्र करें, क्योंकि ये बदलाव और तरक्की का दौर है। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि शनि का मीन राशि में गोचर आपके लिए नए अवसर, नए लाभ, आपके लिए नई गतिशीलता कैसे लाएगा, ये जरूर देखें कि शनि आपकी जन्म कुंडली में कैसे स्थित है, राहु और केतु कहाँ स्थित हैं, क्योंकि उनके गोचर भी अपनी खुद की गतिशीलता लाकर खेलेंगे और इन गतिशीलताओं का इस्तेमाल करें, चाहे आप किसी भी लग्न के हों। इसे बेहतर समझकर शनि के मीन राशि में गोचर का सबसे बेहतर इस्तेमाल करने के काबिल बने। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। मेरी तरफ से पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझ तक पहुंचें। किसी और वक्त तक किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। चाओ।